जय श्री कृष्णा। आप सभी को परिवर्तनी एकादशी, डोल ग्यारस और जल झूलनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। परिवर्तनी एकादशी को पद्मा एकादशी, वामन एकादशी और डोल ग्यारस आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की वामन रूप की पूजा की जाती है। कुछ स्थानों पर यह व्रत भगवान श्री कृष्ण की सूरज पूजा, जलवा जन्म के बाद होने वाला एक मांगलिक कार्य है, जिसमें सूरज पूजा की जाती है, उस रूप में भी मनाया जाता है। शिशु के जन्म के बाद जलवा, सूरज पूजन, कुआं पूजने का विधान होता है। उसके बाद ही अन्य संस्कारों की शुरुआत होती है और डोल ग्यारस उसी पर्व का एक रूप माना जाता है। इस दिन शाम के समय श्री कृष्ण की प्रतिमा को डोली में यानी पालकी में बिठाकर झांकी के रूप में मंदिर के आसपास या किसी पवित्र नदी या जलाशय के आसपास ले जाया जाता है और वहां उन्हें स्नान कराते हैं, उनके वस्त्र धोते हैं। मान्यता है कि इसी दिन माता यशोदा ने जलाशय में जाकर कान्हा जी के वस्त्र धोए थे, इसलिए यह प्रथा चली आ रही है। फिर स्नान कराने के बाद मंदिर में ले जाकर उनकी पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखा जाता है। कई स्थानों पर इस दिन झांकी देखने के बाद ही व्रत खोलने की परंपरा है। झांकी में भगवान श्री कृष्ण की पालकी यानी डोली में ले जाया जाता है, इसलिए इसे डोल ग्यारस या फिर डोल एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी यानी कि जो परिवर्तनी एकादशी होती है, चातुर्मास यानी 4 महीने के लिए जब भगवान विष्णु शयन करते हैं, उसी दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। इस बदलाव के कारण ही इस दिन को परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देखा जाए तो ये मौसम के बदलाव का भी सूचक होता है और इस दिन भगवान विष्णु वामन अवतार के रूप की भी पूजा की जाती है, इसलिए इस एकादशी को वामन एकादशी भी कहा जाता है। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार से है। भगवान श्री हरि विष्णु वामन अवतार की कथा, जो महादेव जी ये कथा पार्वती जी को सुना रहे हैं। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, प्रहलाद के विरोचन नामक पुत्र हुआ। विरोचन से महाबाहुबली का जन्म हुआ। बलि धर्मज्ञों में श्रेष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, नित्य धर्म परायण, पवित्र और श्री हरि के प्रीतम भक्त थे। वो महान बलवान थे। उन्होंने इंद्र सहित समस्त देवताओं और मरुतगण को जीतकर तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया था। इस प्रकार वे समस्त त्रिलोकी पर राज्य करते थे। उनके शासनकाल में पृथ्वी बिना जूते ही पके हुए धान पैदा करती थी और खेती में भी बहुत अधिक अन्न की उपज होती थी। समस्त गौ पूरा दूध देती थी और सारे वृक्ष भी सदैव फलों और फूलों से लदे रहते थे। सारे मनुष्य पापों को दूर करके अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। किसी को किसी भी प्रकार की कोई चिंता ना थी। सभी लोग सदा भगवान ऋषिकेश की पूजा अर्चना करते थे। इसी प्रकार दैत्यराज बलि धर्म पूर्वक राज्य का पालन करने लगे। इंद्र आदि देवता दास भाव से उनकी सेवा में खड़े रहते थे। बलि को अपने बल का बहुत अभिमान था। वो तीनों लोगों का ऐश्वर्य भोग रहा था। इधर महर्षि कश्यप अपने पुत्र इंद्र को राज्य से वंचित देखकर उनके हित की इच्छा से श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए पत्नी सहित तपस्या करने लगे। धर्मात्मा कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति के साथ पर्योवरित का अनुष्ठान किया और उसमें देवताओं के स्वामी भगवान जनार्दन का पूजन किया। उसके बाद भी 1 वर्ष सहस्त्र तक वो श्रीहरि की आराधना में संलग्न रहे। तब सनातन देवता भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ उनके सामने प्रकट हुए। जब श्रीहरि को सामने देखकर श्रेष्ठ कश्यप का हृदय आनंद में मग्न हो गया। उन्होंने अदिति के साथ प्रणाम किया और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। तब भगवान बोले, विप्रव, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा आराधना की है, जिससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हारे मनोरथ जरूर से पूर्ण करूंगा। तब ऋषि कश्यप ने कहा, हे देवेश्वर, दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों को बलपूर्वक जीत लिया है। आप मेरे पुत्र होकर देवताओं का हित कीजिए। जिस किसी उपाय से भी माया पूर्वक बलि को परास्त करके मेरे पुत्र इंद्र को त्रिलोकी का राज्य प्रदान कीजिए। कश्यप जी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर ली। फिर देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते ही वो अंतर्धान हो गए। उसी समय महात्मा कश्यप जी के सहयोग से देवी अदिति के गर्भ में भूत भावन भगवान का शुभ आगमन हुआ। इसके बाद 1000 वर्ष बीतने के बाद देवी अदिति ने वामन रूपधारी भगवान विष्णु को जन्म दिया। वे ब्रह्मचारी के वेश धारण किए हुए थे। संपूर्ण वेदांगों में उनकी तत्व दिखाई देते थे। वे मेखला, मृगचर्म और दंड आदि चिन्हों से विभाषित हो रहे थे। इंद्र आदि संपूर्ण देवता उनके दर्शन करके महर्षियों के साथ उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उन श्रेष्ठ देवताओं से कहा कि हे देवगणों, बताइए इस समय मुझे क्या करना है। तब देवता बोले, हे मधुसूदन, इस समय राजा बलि का यज्ञ हो रहा है।
अतः ऐसे अवसर पर वे कुछ देने से इनकार नहीं कर सकता। प्रभु आप दैत्यराज से तीनों लोगों को मांगकर इंद्रराज को देने की कृपा करें। देवताओं के ऐसा कहने पर भगवान वामन यज्ञशाला में महर्षियों के साथ बैठे हुए राजा बलि के पास आए। ब्रह्मचारी को आया देख दैत्यराज सहसा उठकर खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए बोले, अभ्यागत, सदा विष्णु का ही रूप होता है, अतः आप साक्षात भगवान विष्णु ही यहाँ पधारे हैं। ऐसा कहकर उन्होंने ब्रह्मचारी को फूलों के आसन पर बिठाया और उनका विधि पूर्वक पूजन किया और उनके चरणों में गिरकर प्रणाम करके गदगद वाणी में कहा, विप्रवर, आपका पूजन करके आज मैं धन्य और कृतार्थ हो गया हूँ। मेरा जीवन सफल हुआ। कहिए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? दिव्य श्रेष्ठ, आप जिस भी वस्तु को पाने के उद्देश्य से मेरे पास पधारे हैं उसे शीघ्र बताएं, मैं अवश्य ही पूरा करूंगा। तब वामन जी बोले, महाराज, मुझे बस 3 पग भूमि दे दो, क्योंकि भूमि दान सभी दानों में श्रेष्ठ है। जो भूमि दान करता है और जो उस भूमि को ग्रहण करता है, वे दोनों ही पुण्य आत्मा होते हैं। वे दोनों अवश्य ही स्वर्गलोक में जाते हैं। इसलिए आप मुझे 3 पग भूमि का दान कीजिए। यह सुनकर राजा बलि ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने विधि पूर्वक भूमि दान का विचार किया। दैत्यराज को ऐसा करते देखकर उनके पुरोहित शुक्राचार्य जी बोले, राजन, ये तो साक्षात परमेश्वर भगवान विष्णु जी हैं। देवताओं की प्रार्थना से यहाँ पधारे हैं और तुम्हें धोखे में रखकर सारी पृथ्वी हड़प लेना चाहते हैं। इसलिए मेरे कहने पर आप पृथ्वी का दान ना करें, किसी और वस्तु दान स्वरूप दे दें, परंतु भूमि का दान ना करें। यह सुनकर राजा बलि हंस पड़े और धैर्य पूर्वक गुरु से बोले, ब्राह्मण, मैंने सारा पुण्य भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए ही तो किया है। अतः स्वयं विष्णु जी यहाँ पधारे हैं तो आज तो मैं धन्य हो गया। उनके लिए आज मुझे यह परम सुख में जीवन तक देना पड़े तो मुझे कोई संकोच नहीं होगा। इसलिए इन ब्राह्मण देवता को आज मैं तीनों लोकों का निश्चय ही दान कर दूंगा। ऐसा कहकर राजा बलि ने बहुत ही भक्ति के साथ ब्राह्मण के दोनों चरणों को पखारे और हाथों में जल लेकर विधि पूर्वक भूमि दान का संकल्प किया। दान देकर नमस्कार करके दक्षिणा रूप में धन दिया और फिर प्रसन्न होकर कहा, ब्राह्मण, आज आपको भूमि दान देकर मैं अपने को धन्य और कृत्य मानता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार इस पृथ्वी को ग्रहण कीजिए। तब भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि से कहा, राजन, मैं तुम्हारे सामने ही अब पृथ्वी को नापता हूँ। ऐसा कहकर परमेश्वर ने वामन ब्रह्मचारी का रूप त्याग दिया और विराट रूप धारण करके पृथ्वी को नापने लगे। समुद्र, पर्वत, द्वीप, देवता, असुरों और मनुष्य सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 कोटि योजन है, किंतु उसे भगवान मधुसूदन ने एक ही पग में नाप लिया। फिर दैत्यराज से बोले, राजन, अब क्या करूं? भगवान का वो विराट स्वरूप महातेजस्वी था और महात्मा ऋषियों तथा देवताओं के लिए प्रकट हुआ था। महादेव जी देवी पार्वती से आगे कहते हैं कि मैं तथा ब्रह्मा जी भी उन्हें नहीं देख सकते थे। भगवान का वो पग सारे पृथ्वी को लांघकर 100 योजन तक आगे बढ़ गए। उस समय सनातन भगवान ने दैत्यराज बलि को दिव्य तक चक्षु प्रदान किया और उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया। भगवान के विश्व रूप के दर्शन करके दैत्यराज बलि की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। उनके नेत्रों में आनंद के अश्रु छलक उठे। फिर उन्होंने प्रभु को नमस्कार करके स्नोतों द्वारा उनकी स्तुति की और प्रश्नचित्त से गदगद वाणी में कहा, परमेश्वर, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। आप तीनों लोकों को ही ग्रहण कीजिए। तब सर्वेश्वर प्रभु ने अपने दूसरे पग को ऊपर की ओर फैलाया। वो नक्षत्र, ग्रह और देवलोक को लांघता हुआ ब्रह्मलोक के अंत तक पहुंच गया, किंतु फिर भी पूरा नहीं पड़ा। उस समय पितामह ब्रह्मा ने देवादिदेव भगवान के चक्र, कमल आदि चिन्हों से अंकित चरण को देखकर हर्षयुक्त मन से अपने को धन्य माना और अपने कमंडल के जल से भक्ति पूर्व उस चरण को धोया। श्री हरि विष्णु के प्रभाव से वो चरणोदक अक्षय हो गया। वो तीर्थभूत शीतल जल मेरु पर्वत पर गिरा और जगत को पवित्र करने के लिए चारों दिशाओं में बह निकला। वो चारों धाराएं सीता, मेरु के दक्षिण की ओर और जो धारा चली उसका नाम अलकनंदा हुआ। वो 3 धाराओं में बटकर त्रिपतका, त्रिस्नोत कहलाई। वो लोक पावनी गंगा तीनों नामों से प्रसिद्ध हुई और ऊपर स्वर्गलोक में मंदाकिनी, नीचे पाताल लोक में भगवती तथा मर्तलोक में वेगगति गंगा कहलाने लगी। ये गंगा मनुष्य को पवित्र करने के लिए प्रकट हुई। महादेव जी कहते हैं, जब गंगा मेरु पर्वत से नीचे गिर रही थी उस समय मैंने खुद को पवित्र करने के लिए उन्हें मस्तक पर धारण कर लिया। जो श्री हरि विष्णु के चरणों से निकली हुई गंगा का पावन जल अपने मस्तक पर धारण करेगा तथा उनके जल का पान करेगा, वो निसंदेह संपूर्ण जगत का पूज्य होगा। इसके बाद राजा भगीरथ और महान तपस्वी गौतम
हमने तपस्या के द्वारा मेरी ही पूजा करके गंगा जी के लिए मुझसे याचना की। तब मैंने संपूर्ण विश्व का हित करने के लिए कल्याणमयी वैष्णवी गंगा का जल उन दोनों महानुभावों के लिए प्रसन्नता पूर्वक दान कर दिया। महर्षि गौतम जिस गंगा को लेकर गए वो गौतमी अर्थात गोदावरी कही गई, और जो राजा भगीरथ ने गंगा को भूमि पर उतारा वो भगीरथी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये मैंने प्रसंगवश तुमसे गंगा जी के प्रादुर्भाव की उत्तम कथा सुनाई है। इसके बाद भक्तवत्सल भगवान नारायण ने देवराज बलि से कहा कि मैं तीसरा पग कहाँ रखूं, तो उन्होंने अपना सर उनके सामने रख दिया। फिर राजा बलि को उन्होंने रसातल का उत्तम लोक प्रदान किया तथा उन्हें सब दानवों, नागों तथा जल जंतुओं का कल्प भर के लिए राजा बना दिया। इस प्रकार कश्यप नंदन वामन का वेश धारण करके अविनाशी भगवान श्री विष्णु ने राजा बलि से तीनों लोकों को लेकर के उन्हें प्रसन्नता पूर्वक इंद्र को दे दिया। तब देवता, गंधर्व तथा परम तेजस्वी ऋषियों ने दिव्य स्नोतों से भगवान विष्णु का स्तवन किया और पूजन किया। इसके बाद अपना विराट रूप समेटकर भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। इस तरह प्रभावशाली श्री हरि विष्णु ने इंद्रदेव की रक्षा की और इंद्र ने उनकी कृपा से तीनों लोकों का महान ऐश्वर्य प्राप्त किया। भगवान शिव कहते हैं कि शुभे, ये मैंने तुमसे वामन अवतार के वैभव का वर्णन किया है। प्रिय भक्तजनों, ये थी परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर से लिखें, और मेरे वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी और कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु। जय